सलोनी हसदा और हम लारा कलेसिया के हैं। हम लोग का परिवार में बहुत सा दुख था और मेरा जो गोतनी थी और मेरा भैंसुर भी विश्वासी थे। आपकी मेरे गोतनी भी हम लोग अच्छा ही परिवार में थे। तो धीरे धीरे हम लोग का परिवार में बहुत सा दुख आने लगा और मेरी गोतनी का जो 2 बच्चा था, पहला बच्चा भी मर गया, दूसरा भी मर गया। फिर परमेश्वर के मेरा भी शादी हुआ, उसके बाद मेरा भी बच्चा हुआ, मेरा भी मर गया। फिर बहुत हम लोग के परिवार में दुख और तकलीफ के साथ हम लोग रहते थे। फिर परमेश्वर मेरे पापा थे, तो मेरे पापा बोलते थे कि नहीं यहाँ पर नहीं रहो बेटी, तुमको हम ले जाएंगे। तो हम सोचने लगे कि नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। दीदी थी पास्टरनी दीदी, तो हमको ये बहुत ढाढ़स दी और प्रार्थना में हमको बोली तुम प्रार्थना करो और वचन पढ़ो तो तुम्हारे साथ जो हुआ है वो नहीं होगा। तो हम सोचते थे, दीदी को बोलते थे दीदी कि देखिए मेरी गोतनी का 2 बच्चा था, यही बच्चा मेरा भी 1 नहीं बच्चा, तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि हमको परमेश्वर फिर दोबारा देगा बच्चा। तो दीदी बोले देखो तुम मन में ये चीज को मत रखो कि तुम्हारा साथ नहीं होगा इस तरह, तुम इस तरह बाइबल में पढ़ो और तुम बोलो कि अब ये मेरे साथ नहीं होगा, तुम बंधन जितना शैतान का शक्ति है टूट जाएगा। वो दीदी लगातार मेरे लिए प्रार्थना करती थी और हम प्रार्थना करते थे और परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुना और हम भी परमेश्वर के साथ रहे और प्रार्थना का द्वारा मेरा अभी 3 बच्चा है, 2 बाबू और 1 मैया है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कभी भी अपना बच्चा को नहीं त्यागता है। इसलिए हम कभी भी थोड़ा सा भटकते हैं मन में, लेकिन हम परमेश्वर से पहले माफी मांगते हैं, प्रभु हम कोई भूल चूक से गलती किए होंगे तो हमको माफ कर दीजिए। और इसलिए हम आप लोग से भी बोलते हैं कि हम गलती किए, कभी भी मेरे सास ससुर कभी भी गलती करते हैं, हम सबसे पहले समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। और हम अभी आप लोग से एक प्रार्थना निवेदन करते हैं कि मेरी एक ननद है, ननद है, उसकी बहुत तबीयत खराब है, कैंसर हो गया है, सुमन हेमरो करके नाम है, और उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा कि वो ठीक हो सके। मैं इतनी ही बोल करके आत्मिक परिवार एक मसीह परिवार होना चाहिए और हमारा परिवार में परमेश्वर के आशीष होना चाहिए। एक आत्मिक माँ, एक आत्मिक बाप, एक आत्मिक बहन, एक आत्मिक पिता, एक आत्मिक हमारे परिवार में जो मसीह है सब आत्मिकता होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे परिवार में आत्मिकता नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्र है ना, है ना? जहाँ वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। लेकिन आज हम विश्वास में आने के बाद भी, हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी आज हमारे परिवार में क्या है? तनाव है, दुख है ना? हमारा इस संसार में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हर एक से कुछ न कुछ रिश्ता होता है। पता है, भाई का बहन से रिश्ता होता है, चाचा का चाची से रिश्ता होता है, सबका रिश्ता होता है। लेकिन हम जानते हैं एक बहुत ही अहम एक रिश्ता होता है, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। और ऐसा नाजुक रिश्ता होता है ना, आज संसार में लोग उसको सम्मान करते हैं। बताइए कौन सा रिश्ता होता है? सम्मानित रिश्ता कौन सा रिश्ता है? नहीं मालूम कौन सा रिश्ता इतना सम्मानित रिश्ता है, लोग उसको सम्मान करते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक बुजुर्ग बूढ़ा क्यों ना हो, सब उसको सम्मान करते हैं। और रिश्ता क्या पता है? नहीं पता है? हम पता है माँ का रिश्ता है ना, माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता होता है। एक माँ होती है ना जो पूरा दुख को, है ना, सब हम यहाँ बैठे हैं, सब माँ वाले लोग हैं, हम लोग है कि नहीं है? सबको है ना माँ वाले लोग। सोचिए हमारा जो रिश्ता है, एक रिश्ता बच्चे से है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही अहम है। और इस रिश्ते को अगर कोई गलत नाम दिया जाए तो संसार में बोलेगा कि ये क्या मनुष्य गलत है ना। लेकिन ये जो रिश्ता है बहुत पाक पवित्र है, बहुत ही सुंदर है।
एक बुजुर्ग के पास भी एक बुजुर्ग माँ होगी ना, अगर उस बुजुर्ग माँ पिता के मैंने बुढ़ा के मैंने बेटी के पास में अगर उसकी माँ को कोई गलत बोले, वो बुजुर्ग भी अपनी माँ का क्या करेगा, आदर और सपोर्ट करेगा। ऐसा रिश्ता है। सुलेमान जो लिखता है कि हर स्त्री, नीति वचन में 14 अध्याय के 1 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से क्या करती है, ढा देती है। लेकिन संसार में 2 तरह की स्त्री पाई जाती है, एक समझदार स्त्री और एक मूर्ख स्त्री। और हम जानते हैं कि आज मूर्ख स्त्रियों का कमी नहीं है ना, मूर्ख स्त्रियों का कमी नहीं है, क्योंकि अगर जो घर टूट रहा है तो समझिए वहां एक मूर्ख स्त्री है, एक मूर्खता है जो अपने घर को बर्बाद कर रही है। लेकिन हम धन्य लोग हैं जो अपने घर को बना के समेट कर सजेज कर रखे हैं। और बाइबल में भी ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिसके बारे में जानते हैं। आपकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है तो कैसा है, क्योंकि माँ जो होती है जब 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, वो 9 महीना अपने बच्चे के लिए सोचती है कि हमारा बच्चा जो आएगा संसार में, उनको हम ऐसे लालन पालन करेंगे, उसका ये नाम रखेंगे, हम उसको बड़ी उच्च शिक्षा देंगे, उसके लिए हर जरूरत को पूरा करेंगे। 9 महीना हम उसके लिए बहुत सारे ख्यालों को, बहुत सारे सपनों को सजा कर रखते हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती है कि जब मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ, अब मेरे एक बच्चा होने वाला है, मेरे घर में संतान होने वाला है, वो पहले से उसके लिए है ना हर आवश्यकताओं चीजों को क्या कहती है, सजोने लगती है।